बिहार ने पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में एक बार फिर उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज कराते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति का एहसास कराया है। केंद्र सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार दूध, अंडा और मांस उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर में बिहार ने न सिर्फ राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ा बल्कि कुछ श्रेणियों में तो देश में सर्वोच्च स्थान भी प्राप्त कर लिया। राज्य के विशेष रूप से अंडा उत्पादन में 10% की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। इसी तरह दूध और मांस उत्पादन में भी बिहार ने अपनी रफ्तार बनाए रखी है। विकास भवन स्थित पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी ने इन आंकड़ों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अंडा उत्पादन की वृद्धि दर में बिहार को पूरे देश में पहला स्थान मिला है। वर्ष 2024-25 में जहां राष्ट्रीय स्तर पर अंडा उत्पादन की वृद्धि दर 4.44% थी, वहीं बिहार ने लगभग 2.5 गुना अधिक इसको बढ़ा दिया है, यानी कि 9.99% की वृद्धि अब दर्ज कर नया रिकॉर्ड बना दिया है। डॉक्टर विजयलक्ष्मी ने कहा कि यह उपलब्धि किसानों, पोल्ट्री उद्योग से जुड़े उद्यमियों और विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का प्रत्यक्ष परिणाम है। उन्होंने बताया कि बिहार में पोल्ट्री फार्मिंग का क्षेत्र तेजी से विस्तृत हो रहा है, जिसमें रोजगार और ग्रामीण आय में भी वृद्धि हुई है। दूध उत्पादन के मामले में भी बिहार की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से बेहतर रही है। साल 2024-25 में राष्ट्रीय स्तर पर दूध की वार्षिक वृद्धि दर 3.58% दर्ज की गई, जबकि बिहार में 4.24% की वृद्धि इस बार हासिल की। बिहार इस सूची में देश के 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य में डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूत किया जा रहा है। पशु स्वास्थ्य सेवाओं, कृत्रिम गर्भाधान, पशु पोषण और दुग्ध सहकारी समितियों ने विस्तार ने दूध उत्पादन में लगातार सुधार किया है। इसके अलावा किसानों के बीच उन्नत नस्ल के पशुओं को प्रोत्साहन और बेहतर पशुपालन तकनीक के प्रशिक्षण ने उत्पादन में तेजी भी दिलाई है। मांस उत्पादन के मामले में भी बिहार ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय स्तर पर जहां वृद्धि दर 2.46% रही, वहीं बिहार ने 4.03% की वृद्धि दर्ज की। इस श्रेणी में राज्य की राष्ट्रीय रैंकिंग 9वें स्थान पर है। अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पशुपालन के विविधीकरण को बढ़ावा देने की नीति से मांस उत्पादन में सुधार हुआ है। पशु स्वास्थ्य सुविधा के विस्तार, टीकाकरण और बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियानों ने भी इस वृद्धि में योगदान दिया। डॉक्टर विजयलक्ष्मी ने बताया कि उत्पादन में वृद्धि का सीधा असर राज्य के प्रति व्यक्ति उपलब्धता पर पड़ा है। 2023-24 की तुलना में 2024-25 में बदलाव इस तरीके के हैं, जरा समझिए। दूध में 277 ग्राम प्रतिदिन से बढ़कर 285 ग्राम प्रतिदिन की वृद्धि हो गई है। अंडा की बात करें तो 27 से बढ़कर 29 प्रति वर्ष और मांस की बात करें तो 3.19 किलोग्राम प्रति वर्ष से बढ़कर 3.27 किलोग्राम बढ़ चुका है। इनमें से हुई यह बढ़ोतरी न सिर्फ उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग को पूरा करती है, बल्कि राज्य की खाद्य सुरक्षा और पोषण स्तर में सुधार की दिशा को भी महत्वपूर्ण दिखाती है। पशुपालन के साथ साथ मत्स्य क्षेत्र में भी बिहार ने बड़ी प्रगति की है। साल 2013-14 में राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार 9वें स्थान पर था, जो 23-24 में बढ़कर 4थे स्थान पर पहुंच गया। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि यह उपलब्धि मत्स्य विभाग द्वारा चलाई गई योजनाओं, तालाबों के पुनर्जीवन, आधुनिक मत्स्य तकनीक और किसानों की सक्रिय भागीदारी का परिणाम है। उन्होंने कहा कि बिहार अब मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और कई जिलों में मत्स्य पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत स्तंभ भी बन चुका है। बिहार का जो पशुपालन, डेयरी और मत्स्य सेक्टर है, वो अब राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्तंभों में शामिल हो गया है। अंडा, दूध और मांस उत्पादन में तेज वृद्धि जहां राज्य की प्रगति को दर्शाती है, वही मत्स्य उत्पादन ने बड़ी छलांग बिहार की संभावनाओं को और मजबूत कर दिया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इन सुधारों से आने वाले वर्षों में बिहार खाद्य उत्पादन, ग्रामीण रोजगार और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाएगा। तो जैसे ही सरकार बनी, वैसे ही मत्स्य पशुपालन विभाग जो है उसने खुशखबरी पेश कर दी है और विजयलक्ष्मी जी ने साफ तौर पर इन आंकड़ों में वृद्धि जो है वो आपको बताई। और देखिए किस तरीके से बिहार में अब राष्ट्रीय जो औसत है वृद्धि की, उससे भी तेजी गति से इन तमाम चीज़ों में काम चल रहा है, चाहे वो पशुपालन हो, मांस की जो मांस का उत्पादन हो, दूध का उत्पादन हो, इसी के साथ मछली पालन में भी अब बिहार बहुत अच्छे स्थान पर पहुंच चुका है। इस तमाम चीज़ों को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।